आज उस डेपो एक ऐसा अधिकारी भेजा हुआ है, हिटलर तानाशाही भेजा हुआ, वो इनकी शय की वजह से ये मंत्री जी ने अपने पर्सनल नहीं तो कमरे में मैदानी जंग हो जाती। धामी के जिस मंत्री के खिलाफ धामी की ही पार्टी के विधायक ने धरना दिया, उन मंत्री के घर के बाहर विधायक बैठ गए गुस्से में लाल होकर। वही मंत्री किस तरीके से बात करते हैं, कैसे उनका रुख है, कैसा उनका रवैया है या कैसी उनकी सोच है, उसको समझना हो तो एक बार फिर उनकी बात जरूर सुनिए। नहीं तो कमरे में मैदानी जंग हो जाती। वन मंत्री सुबोध उनियाल सीधे सीधे ये कह रहे हैं कमरे में तुम्हें धर देता। अब ये क्या माना जाए, इसे क्या समझा जाए? ये मंत्री होने का गुमान है, अहंकार है, घमंड है या फिर अपनी ताकत का इतना घमंड है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन विधायक दुर्गेश्वर लाल धरने पर बैठे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसकी भी छानबीन हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन सवाल कई हैं। कंप्लेंट मैंने मंत्री जी को की, मंत्री जी बिल्कुल मानने को राजी नहीं है और मेरे को व्यक्तिगत जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने माँ बहन की गाली दी है। ये एक बार पहले भी इन्होंने इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी करी थी, गाली दी इन्होंने कमरे में जाके। उसके जो एविडेंस मेरे पास एविडेंस क्या, मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन और लोग हैं जिनके सामने इन्होंने गाली दी है। और इसका यही नहीं जीता जागता एग्जाम्पल है, कल परसों जो एक विधायक जो जनता की बात कर रहे हैं वो जाके माँ बहन की गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मंत्री जी? अब आई डोंट नो, मुझे नहीं क्या है उनकी मानसिकता है वो जाने, ठीक है, लेकिन मेरे क्षेत्र को इसके पीछे वो जाने हूँ अगर उनके पास कोई और वजह है, लेकिन मेरे साथ ये मेरे लिए वजह मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र प्रमुखता है। क्षेत्र के लिए अगर काम नहीं होंगे तो मैं किसी भी लेवल पे मैं किसी भी लेवल पे मैं बात कर लूँगा। इस लेवल पे मैं कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ। बीजेपी की ही सरकार के मंत्री और बीजेपी के ही विधायक आमने सामने हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। और सुबोध उनियाल ने यह कहा कि उन्होंने जो जांच के आदेश जिस लेटर पर लिखे थे उसको ही फाड़ दिया विधायक ने। हालांकि विधायक ने यह कबूल किया है कि उन्होंने लेटर फाड़ा, लेकिन वो क्यों फाड़ा उसकी वजह वो नहीं बता रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि सच झूठ के इस खेल में आखिर ये सियासत बीजेपी की कहां तक जाएगी। इसकी हरकतें इन्होंने की हैं तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया है। इस तरीके से आप उनके व्यवहार को देखते हैं, अगर वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, कागज फाड़ना, ये फाड़ना, अब मैं उसके बाद अनर्गल आरोप लगाना, तो मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है। सुबोध उनियाल सीधा कह रहे हैं कि अनर्गल आरोप विधायक दुर्गेश्वर लाल लगा रहे हैं। दुर्गेश्वर लाल कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है, अब सच्चाई क्या है, इसे लेकर ही तमाम तरीके के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आपको ये देखिए, ये पड़ा है कागज जिसको फाड़ के गए, इसको पढ़िए अगर आप लग सकते हैं। ये लिखा है हॉप के लिए, हॉप ऑब्लिक PCCF केपैया CCF गढ़वाल से 1 सप्ताह में जांच करवा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो बिना जांच किए कोई कार्रवाई अच्छी नहीं की जा सकती है। तो आप मानते हैं अनुशासनहीनता है? अब ये तो पार्टी तय करेगी। अनुशासनहीनता विधायक ने की या नहीं की, अब यह भी पार्टी को तय करना है। मंत्री का रवैया ठीक था या नहीं था, यह भी पार्टी को तय करना है। अब पार्टी क्या क्या करेगी, इस लड़ाई में कहां तक जाएगी और जीत किसकी होगी, अब तो सवाल साफ आ गया है और दोनों ही कह रहे हैं कि हम सही हैं। तो फिर उत्तराखंड ये जानना चाहता है कि झूठा कौन है। आज मैं परेशान होके, आज थक पीट करके मुझे इस नौबत में आना पड़ा, ठीक है। सुबोध उनियाल जी ने व्यक्तिगत रंजिश के तहत मेरे विधानसभा में एक साजिश के तहत मेरे क्षेत्र को प्रताड़ित कर रखा है, एक डेपो भेज रखा है जिसने वहाँ पे जितने भी विकास के कार्य सारे बंद कर दिए हैं, जितनी भी कार्य योजनाएं सारी क्लोज कर दी है, कोई काम नहीं होने दे रहे। और यही नहीं, लोगों पे जो है फर्जी मुकदमे करे जा रहे हैं। ये देखिए BDC में 3 ब्लॉक पड़ते हैं मेरे यहाँ, नौगांव, पुरोला और आपके मोरी में। तीनों ब्लॉकों में उसके खिलाफ जो है एक जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया, निंदा का प्रस्ताव किया। अब जनप्रतिनिधियों लोगों ने, अब आप बताइए मैं करूँ तो करूँ क्या? लोग गालियाँ दे रहे हैं। हम वहाँ पे आए दिन सड़कों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें रोका जा रहा, हमारे हक नहीं मिल रहे हैं।